वेलकम बैक। हमास का गजा में अपनी हुकूमत खत्म करने इख्तियारात टेक्नोक्रेट कमेटी के सुपुर्द करने का ऐलान। गजा हुकूमत के मीडिया ऑफिस के डायरेक्टर इस्माइल अल सवाब्ता ने हुकूमत तहलील करने का ऐलान किया। इक़्तिदार अमरीकी सदर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की हिमायत याफ्ता फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले किया जाएगा। अमरीका की हिमायत याफ्ता फ़लस्तीनी बॉडी जब तक अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभाल लेती, हमास का मौजूदा ढांचा निगरां के तौर पर काम करता रहेगा। हमास ने गजा में अपनी हुकूमत खत्म करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। गजा हुकूमत में मोहम्मद अल-फारा समेत हमास की पूरी क़यादत मुस्ताफ़ी हो गई। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत काम होंगे। हमास ने जो एलामिया जारी किया गया उसके मुताबिक इक़्तिदार बोर्ड ऑफ पीस की हिमायत याफ्ता फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले किया जाएगा। गजा में टेक्नोक्रेट कमेटी अक्टूबर 2025 में बनाई गई थी। गजा हुकूमत के मीडिया ऑफिस के डायरेक्टर इस्माइल अल सवाब्ता का हुकूमत तहलील करने का ऐलान। और ये बताया गया है कि वजारत दाखिला का अमला सिक्योरिटी के लिए तैनात रहेगा। वजारत दाखिला के मुलाजमीन यकीनी बनाएंगे हिफाजती खला पैदा ना हो। तर्जुमान हमास इस्माइल अल सवाब्ता का बताना है कि वजारत दाखिला के मुलाजमीन क़याम अमन के लिए काम करते रहेंगे। इक़्तिदार की मुंतक़ली अमरीकी सालिसी में जंगबंदी मुआहदे के तहत है। वजारत दाखिला का अमला सिक्योरिटी के लिए तैनात रहेगा। तर्जुमान हमास का ये बताना है कि वजारत दाखिला के मुलाजमीन यकीनी बनाएंगे कि हिफाजती खला पैदा ना हो। वजारत दाखिला के मुलाजमीन क़याम अमन तक काम करते रहेंगे। इक़्तिदार की मुंतक़ली अमरीकी सालिसी में जंगबंदी मुआहदे के तहत है। ख़ामनई की हिदायत के मुताबिक मज़ाहमती ब्लॉक की हिमायत जारी रखेंगे। ज़रूरत पड़ी तो मिज़ाइलों और दीगर तरीक़ों से मदद करेंगे। इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। इसराइल के इनखला तक लबनान में अमन कायम नहीं हो सकता। ईरान के चीफ मुज़ाकिरातकार बाक़िर ख़ालिबाफ की हिज़्बुल्लाह, हमास और हूसी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अमरीका के साथ मुआहदे पर अमल दरामद मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं। हम सिर्फ मुज़ाकिरात बराए मुज़ाकिरात नहीं चाहते, मज़ाहमती गिरोहों पर हमले बंद करना होंगे। लबनान में अमन के लिए ईरान का किरदार नागुज़ीर है। मुज़ाकिरात के दौरान लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को खुसूसी अहमियत दी। इसराइली कब्जा वाशिंगटन मुआहदे पर अमल दरामद में बड़ी रुकावट है। लबनान के सदर जोसेफ ऑन कहते हैं जनूबी लबनान में सहूनी फोर्सेस की मौजूदगी लबनानी फौज की तैनाती की राह में बड़ी रुकावट है, जो बैरूत और वाशिंगटन के मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए नुकसानदेह है। मुल्क में खाना जंगी की कोई गुंजाइश नहीं। इसराइल के ताज़ा हमलों में 9 बयाता जोड़े समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई का जसद खाकी तेहरान के आज़ादी स्क्वायर पहुंचा दिया गया। आखिरी दीदार के लिए जुलूस जनाजे में लाखों सोगवार शरीक हैं। इंतकाम के नारे लगाते सोगवारों ने सुर्ख झंडे उठा रखे हैं। अली ख़ामनेई के जसद खाकी को बज़रिया हेलीकॉप्टर क़ुम पहुंचाया जाएगा। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा है कि तेहरान में होने वाली नमाज जनाजा और जुलूस में तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद शरीक हैं। हाथों में परचम, आंखों में आंसू और लबों पर नारे, यह है तेहरान का आज़ादी स्क्वायर, जहां लोग अपने महबूब कायद को सफर आखिरत पर रवाना करने जमा हुए। इनकलाब स्क्वायर से आज़ादी स्क्वायर तक अवाम का समंदर। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई का जसद खाकी हेलीकॉप्टर से आज़ादी स्क्वायर पहुंचाया गया। रहबर शहीद का जो जनाजा था वो इनकलाब स्क्वायर से आज़ादी स्क्वायर तक ज़मीनी तौर पे एक कंटेनर के ऊपर लाया जाना था, लेकिन लोगों के हजूम और रश की वजह से जो है हेलीकॉप्टर के जरिए आज़ादी स्क्वायर के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया। इनकलाब स्क्वायर से निकलने वाले जुलूस की क़यादत सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने की। शुरका नारे लगाते रहे। जुलूस की गुजरगाहों पर होर्डिंग्स और पैनाफ्लेक्स लगाए गए थे। शुरका पर पानी का छिड़काव किया जाता रहा। शहीद सुप्रीम लीडर का जसद खाकी बज़रिया हेलीकॉप्टर क़ुम पहुंचाया जाएगा, जहां से कल उसे नजफ ले जाया जाएगा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान, बाक़िर ख़ालिबाफ और शहीद ख़ामनेई के बड़े साहिबजादे मैयत के साथ इराक़ जाएंगे। नजफ और करबला में शहीद की नमाज जनाजा अदायगी के बाद जुमेरात को मशहद में शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई को खाक के सुपुर्द किया जाएगा। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा है कि तेहरान में होने वाली नमाज जनाजा और जुलूस में तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद ने शिरकत की। इसे ईरान की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा करार दिया जा रहा है।
ایران کے شہید سپریم لیڈر علی خامنائی کا جلوس جنازہ جسد خاکی تہران کے آزادی اسکوائر پہنچا دیا گیا۔ آخری دیدار کے لیے جلوس جنازہ میں لاکھوں سوگوار شریک ہیں۔ مزید جانتے ہیں آزادی اسکوائر پر موجود ARY نیوز کے نمائندے حسن رضا نقوی سے۔ اس وقت میں آزادی اسکوائر کے اوپر موجود ہوں، جہاں پہ آیت اللہ شہید سید علی خامنائی کا جنازہ بھی موجود ہے۔ اس جنازے کے اندر ایرانی میڈیا کے مطابق جو ہے وہ اس وقت 1.5 کروڑ سے زائد لوگ شامل ہو چکے ہیں، اور ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں آزادی اسکوائر کی طرف، اور بعض اندازوں کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر 2 کروڑ سے زائد اس جنازے کے اندر لوگ ہو گئے تو یہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا جنازہ ہوگا۔ جتنے بھی راستے اس طرف آتے ہیں آزادی اسکوائر کی طرف، وہ تمام سڑکیں کم از کم 15 کلومیٹر تک وہ لوگوں سے بھری ہوئی ہیں، اور ابھی جنازہ یہاں سے آگے جو ہے وہ لشکری روڈ کے اوپر جو ہے وہ آگے لے جایا جائے گا۔ یہاں پہ لوگ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، گریہ کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو گلے مل رہے ہیں، اور آیت اللہ خامنائی کی جو جنازہ ہے جس گاڑی کے اوپر، اس گاڑی کے اس جنازوں کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ اپنے رومال، اپنی یادگاری چیزیں جو ہیں وہ مس کر رہے ہیں۔ اس حد تک وہ آیت اللہ خامنائی سے عشق کرتے تھے، ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ ایرانی صدر، آرمی چیف اور کمانڈر قدس فورس کا خامنائی کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان۔ تہران میں نماز جنازہ کے بعد صدر پزشکیان نے کہا کہ وہ وعدہ کرتے ہیں خامنائی کے راستے پر چلیں گے۔ نائب صدر رضا عارف نے کہا خامنائی نے بطور رہبر معظم جتنے بھی احکامات دیے ان پر پوری قوت سے عمل کرائیں گے۔ آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے کہا ایران شہید سپریم لیڈر کے قاتلوں کو انجام تک پہنچائے گا، ظالم کو گریبان سے پکڑ کر رہیں گے۔ تہران میں میدان آزادی کے مقام پر صبح 6 بجے سے جلوس جنازہ کی تقریبات جاری ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز مصلی امام خمینی کے سفر کے لیے تقریباً 70 لاکھ افراد نے میٹرو کا استعمال کیا۔ مزید بتائیں گے سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی۔ کل ہم نے سنا کہ یہاں کے جو آفیشیل نمبرز آئے تھے میٹرو کے ذریعے مصلی امام خمینی سفر کرنے والوں کے، وہ تقریباً 7 ملین سے زائد تھے۔ ابھی میں موجود ہوں میدان آزادی کا جو میٹرو اسٹیشن ہے، وہاں کا لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، چاہے وہ ابھی اس مقام پر آنے والے لوگ ہوں یا جانے والے لوگ ہوں۔ ابھی جس وقت جو ٹرین آئی ہے یہ میدان آزادی سے واپس آ کر شہر کے مختلف علاقوں میں لے جانے والی ٹرین ہے۔ اس کے ذریعے لوگ میدان آزادی سے دوسری سمت ٹریول کریں گے، جبکہ عقب میں جو ایک اور ٹرین ہے وہ میدان آزادی سے جانے والوں کی ٹرین ہے، یعنی کہ یہاں اس ٹریک پر لوگ آ بھی رہے ہیں اور یہاں سے میدان آزادی لوگ جا بھی رہے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھ سکیں تو یہاں چاروں طرف لوگ ہی لوگ ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، ایک بڑی تعداد۔ اگر یہاں بھی ہم دکھا سکیں تو اب یہ وہ راستہ ہے کہ جو لوگ یہیں سے یعنی میدان آزادی آنے کے لیے اور جانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ میدان آزادی وہ مرکزی مقام ہے جہاں پر جلوس جنازہ کی تقریب آج صبح 6 بجے سے جاری ہے، شام ہو چکی ہے۔ ابھی بھی میدان آزادی کے ٹرین اسٹیشن کا، میٹرو اسٹیشن کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کی، خواتین کی، بچوں کی، بوڑھوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر آ رہی ہے اور جا رہی ہے۔ اور بھارت کو عبرتناک شکست ہضم نہیں ہوئی۔ جانتے ہیں کہ مودی افغانستان کے راستے کیا کرنا چاہتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا گلگت میں خطاب، کہا بھارت سندھ کو بطور ہتھیار استعمال کر کے ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے، لیکن یہ سازش ناکام ہوگی۔ جنگ لڑنی پڑی تو لڑیں گے، لیکن مرسوں سندھو نہ ڈیسوں۔ حکومت بلوچستان نے ہنا اوڑک اور قریبی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف مکمل آپریشن کی منظوری اور مظاہرین سے بات چیت کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ صوبائی حکومت نے ہنا اوڑک اور گرد و نواح میں دہشت گردوں کے خلاف سینیٹائزیشن آپریشن اور شورش زدہ علاقے میں فوری جوائنٹ چیک پوسٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ سرفراز بگٹی کہتے ہیں ہنا اوڑک کے عوام نے دہشت گردوں کا مقابلہ کر کے جرت کی مثال قائم کی۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی منطقی انجام تک جاری رہے گی۔ ریاست کے رٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اسلام آباد میں فائرنگ کر کے گروپ کیپٹن عاصم طارق کو شہید کرنے والا ملزم 9 گھنٹے میں کیسے گرفتار ہوا؟ ملزم کے فرار اور گرفتاری کی فوٹیج اور تصاویر ARY نیوز نے حاصل کر لی۔ IG اسلام آباد علی ناصر رضوی نے بتایا ملزم انتہائی شاطر تھا۔ اس کی گرفتاری کے لیے 275 سیف سٹی کیمروں کا ڈیٹا دیکھا گیا۔ سعد عباسی جس کے پاس پسٹل تھا، اس کے سر پہ صرف ایک چیز سوار تھی، دیٹ واز دی شیطانیت۔ اس انسیڈنٹ کے بعد 9 گھنٹے میں یہ سعد عباسی جو مرڈرر ہے، جو وہاں سے بھاگ گیا تھا، وہ اریسٹ ہوا۔ اسلام آباد میں خاتون کو بچاتے ہوئے شہید ہونے والے گروپ کیپٹن عاصم طارق کے ملزم کو 9 گھنٹے میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے ملزم سعد سے موٹر سائیکل اور پستول قبضے میں لے لی۔
ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को शहीद करने वाले मुलजिम साद की गिरफ्तारी की तहकीकात और CCTV सामने आ गई। इस्लामाबाद के मारगला थाने की हुदूद 9th एवेन्यू सिटी जोन पर खातून को बचाने के लिए ग्रुप कैप्टन आसिम ने मुदाखलत की। तल्ख कलामी पर मुलजिम साद ने फायरिंग की और फरार हो गया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने बताया, मुलजिम इंतहाई शातिर था। उसकी गिरफ्तारी के लिए 275 सेफ सिटी कैमरों का डेटा देखा गया। केस को ट्रेस करने के लिए 11 टीमें तश्कील दी गई। 275 सेफ सिटी के कैमरास इस्लामाबाद और पिंडी के देखे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुपीरियर टूल्स को यूज करते हुए रिपोर्ट्स की। इस्लामाबाद के अंदर 13 रेड कंडक्ट किए। मोहसिन नकवी साहब बार बार प्रोग्रेस लेते रहे। पुलिस का कहना है मुलजिम साद अब्बासी ने गली में दोस्त के घर पर मोटरसाइकिल खड़ी की और कपड़ा डाल दिया। फिर गली से निकलकर ऑनलाइन राइड ली और करीबी मार्केट में चला गया। दोस्त की फार्मेसी पर मुलजिम ने अपना बैग रखा और दुकान से नई शर्ट खरीदी। उसकी असल शर्ट का कलर हरा था। नई टी शर्ट नीले रंग की ली। साद अब्बासी फिर उसी ऑनलाइन बाइक राइड के जरिए फैजाबाद चला गया। जदीद कैमरों की मदद से ऑनलाइन राइडर को तलाश किया और फौरी बयान लिया गया। ऑनलाइन राइडर ने बताया, फैजाबाद इंटरचेंज पर स्काई वेज के पास ड्रॉप किया था। पुलिस की एक टीम मोटरसाइकिल, दूसरी फार्मेसी, तीसरी फैजाबाद रवाना की गई। स्काई वेज से पता चला मुलजिम साद अब्बासी लाहौर की टिकट लेकर रवाना हो चुका है। लाहौर पुलिस को आगाह किया गया। शाम 6:30 बजे मोटरसाइकिल वाले दोस्त को नामालूम नंबर से साद का फोन आया और कहा वो अपनी मोटरसाइकिल लेने के लिए घर आ रहा है। 5 मिनट के बाद मुलजिम फार्मेसी वाले दोस्त को भी फोन करके आने का कहता है। फार्मेसी में मौजूद बैग में मुलजिम के कपड़े और पिस्तौल मौजूद था। मुलजिम पहले एक बच्चे को भेजकर कहता है साद अब्बासी अपना बैग मंगवा रहा है। बच्चा बैग लेकर जैसे ही आगे जाता है, पुलिस मुलजिम साद अब्बासी को गिरफ्तार कर लेती है। इस्लामाबाद में पाक फजाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को शहीद करने वाले मुलजिम साद अब्बासी की ATC में पेशी। अदालत ने 14 रोज़ा रिमांड पर शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम को 20 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मुलजिम से इस्तफसार किया, ऐसा क्यों किया? मुलजिम ने कहा, लड़की के साथ था, बंदा आकर हमें डिस्टर्ब कर रहा था। जज ने कहा, क्या अच्छा काम कर रहे थे तो उसने डिस्टर्ब किया? ग्रुप कैप्टन आसिम की शहादत का मुकदमा कमांडेंट एयर हेडक्वार्टर की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमा कत्ल और इंसदादी दहशतगर्दी दफात के तहत थाना मारगला में दर्ज हुआ। मुकदमे में कहा गया मुलजिम लड़की को हिरासा कर रहा था। एयरफोर्स के अफसर ने मुलजिम को गैर कानूनी फेल से रोका। मुलजिम एयरफोर्स अफसर के रुकने पर धमकियां देता हुआ निकल गया। मुलजिम यू टर्न करके वापस आया और अफसर की गाड़ी के पास खड़े होकर फायरिंग कर दी। वाक़े के 2 गवाह मौजूद हैं। कालादम एक्शन कमेटी ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से अमन तबाह करने की कोशिश की। सेक्रेटरी तलात आज़ाद कश्मीर राशिद हनीफ कहते हैं, गुज़श्ता 1 माह में रियासत को मजमूई तौर पर 15 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। अवामी हुकूक की तहरीक को शरपसंद और ज़ेली कौम परस्त अनासिर ने हाईजैक कर लिया। कालादम कमेटी इंतखाबात में खलल डालने की कोशिश करके जमहूरियत पर हमला कर रही है। DIG आज़ाद कश्मीर ने बताया, कालादम कमेटी के जत्थों ने मुतादिद मकामात पर राशन के ट्रक लूटे। कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी इन्होंने अवामी हकूक के नाम पे बेशुमार ऐसी गैर कानूनी और पुरतशद्दद कार्रवाइयों में मुलव्वस पाए गए हैं। जो एक अवामी हकूक की तहरीक थी इनिशियली, वो अब एक पुरतशद्दद और गैर कानूनी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। वो अवाम को उकसा के पुरतशद्दद कार्रवाइयों के लिए लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। रियासत को 15 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान इस वक्त तक हो चुका है। पीसफुल आज़ाद कश्मीर का पॉलिटिकल प्रोसेस था, उसको इन्होंने रोकने की भरपूर कोशिश की हुई है और लोगों को इसके लिए उकसा भी रहे हैं। इसकी तहरीक का जो सारा रुख है वो बेसिकली अवामी हकूक की बजाय किसी दूसरी तरफ पे शिफ्ट हो चुका है। आज जो नारे बुलंद हो रहे हैं, वाज़िया सबूत है कि एक्शन कमेटी का असल एजेंडा इस वक्त क्या बन चुका है। सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं है और हालात बदलने पर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बॉयकॉट के फैसले पर ज़रूर नज़रसानी करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत से कोई बातचीत नहीं हुई, वज़ीर आज़म की ऑफ़र सिर्फ पेशकश की हद तक है। संजीदा कोशिशें हुई तो महमूद अचकज़ई मामले को देखेंगे। वक्त आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन है वो कंडोसिव नहीं है जिसमें फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। ये किसी भी पार्टी के लिए भी सख्त फैसला होता है बॉयकॉट पे करना। तो ये एक बड़ा हार्ड डिसीजन था, बट वी हैड टू टेक इट। लेकिन देखो, सियासत में कोई हर पे आखिर नहीं है। रिव्यू भी हो सकता है प्रोवाइडेड वहाँ के हालात चेंज हो। अगर वहाँ के हालात चेंज हो गए, हमें वो माहौल मिला जो मिलना चाहिए, इसलिए फिर हम ज़रूर करेंगे। वज़ीर आज़म की फ्लोर की अपर की हद तक मुज़ाकरात अभी पेशकश की हद तक है।
कोई बातचीत नहीं हो रही। बहुत अच्छा होता बातचीत हो जाती, बहुत अच्छा होता कोई हाथ मिला लेते, आगे की तरफ बढ़ते। अगर हुकूमत की तरफ से कोई संजीदा कोशिशें की गई तो फिर अच्छा साहब देखेंगे कि उन्होंने क्या। एक पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं बॉयकॉट करने वालों से वो कहते हैं इलेक्शन लड़ें, अपना मंशूर लाएं। हम अपना मंशूर लाते हैं, फैसला आवाम करेंगे। गिलगित में अपने खिताब में बिलावल ने कहा जानते हैं आज़ाद कश्मीर और गिलगित को पुराने तरीके से नहीं चलाया जा सकता। आज़ाद कश्मीर में नौजवान नस्ल अपने हुकूक की जंग लड़ रही है। वो 2026 में पुरानी तनख्वाह पर काम करने के लिए तैयार नहीं। अब एक नया नस्ल कश्मीर में भी बस रहा है, अपने हकूक के जद्दोजहद लड़ना चाहते हैं। और जो साजिशी अनासर हैं, कुमुक दुश्मन अनासर हैं, वो इनके इमोशंस के साथ खेल के उनको वरगला के एक गलत सिमत की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि कुछ जमातों ने ये ऐलान किया कि वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। आप हिस्सा लो। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होगा तो मेरा इरादा ये है कि हम एक जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का रखा जाए। मैं समझता हूं कि अबूरी तौर पे हमें हाकमियत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को देना पड़ेगा। अब उसका शक्ल क्या होगा वो हम मिलकर फैसला करें, लेकिन आईनी हकूक दिलवाना पड़ेंगे। ये पुरानी तनख्वाह पे आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग चलने के लिए तैयार नहीं। पंजाब में अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के तहत 30,000 खुश नसीबों में 5-5 एकड़ ज़मीन तकसीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कुरानंदाजी में कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। तकरीब से खिताब में कहा काबिल काश्त सरकारी ज़मीन 20 साल की मुफ्त लीज पर मुस्तहिक ख़ानदानों में तकसीम की जा रही है। सूबाई हुकूमत ज़मीन पर काश्त में मदद के लिए तकनीकी मदद और फ़ी एकड़ 50,000 रुपये भी देगी। जेड़ा वाए वही खाए। गरीब तरीन अफराद जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये कोई डोल आउट नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको हर महीने मिला करेगा। ये एक ज़मीन का टुकड़ा है 5 एकड़ तक जो फ्री ऑफ कॉस्ट अगले 20 साल की लीज़ पे मुफ्त लीज़ है। 30,000 ख़ानदान है, आपको 50,000 रुपया फ़ी एकड़ हुकूमत पंजाब फराहम कर रही है ताकि आप अपनी जो लेवलिंग है ज़मीन की वो कर सकें, या आपने बीज, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड जो भी आपने ख़रीदना है ले सकें। इसमें 20% जो एप्लीकेंट्स हैं ख़वातीन हैं। पेशावर में मूसलाधार बारिश और तेज़ हवाओं से गर्मी का जोर टूट गया। बारिशों का सिलसिला 8 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। मजीद बताएंगे ARY न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। पेशावर में मूसलाधार बारिश और तेज़ हवाओं से न सिर्फ गर्मी और हबस का जोर टूटा बल्कि मौसम भी काफ़ी खुशगवार हो गया है और शहरी जो गर्मी के सताए हुए थे उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। कुछ अजला में जो है वो अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है और इस सिलसिले में PDMA ने उन अजला को पेश की इकदामात करने की हिदायत की है, जिनमें सवाबी, मर्दान, चारसदा और नौशेरा शामिल है। जबकि कुछ अजला में लेट स्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, जिनमें चतराल, कोहिस्तान, स्वात और इब्टाबाद के अजला जो है वो शामिल है। तो इस सिलसिले में PDMA ने इन अजला को अलर्ट जारी की है और पेश की इकदामात करने की हिदायत की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला 8 जुलाई तक जारी रहेगा। जी वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में ब्राज़ील की शिकस्त पर लियारी के फैंस भी मायूस, जज्बात पर काबू न रख सके। नन्हे फुटबॉल फैंस अपनी टीम की शिकस्त पर रो पड़े। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।